बजटीय नियंत्रण के उद्देश्य, ऑब्जेक्ट्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। बजटीय नियंत्रण के 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं। पहला प्लानिंग, नियोजन, दूसरा कोऑर्डिनेशन, समन्वय, और तीसरा कंट्रोल, नियंत्रण। पहला उद्देश्य नियोजन, प्लानिंग। बजटीय नियंत्रण के प्राथमिक उद्देश्य हैं कि व्यवसाय की नीति के अनुसार समस्त क्रियाओं की अग्रिम योजना बना ली जाए ताकि व्यवसाय के लक्ष्यों तक आसानी से पहुंचा जा सके। ये सबसे पहला मुख्य उद्देश्य है बजटीय नियंत्रण का कि व्यवसाय की नीति के अनुसार समस्त क्रियाओं की अग्रिम योजना बना ली जाए और व्यवसाय के लक्ष्य तक आसानी से पहुंचा जा सके। इसके लिए हमें कई प्रकार की योजनाएं बनानी पड़ती हैं। पहला, व्यवसाय में पर्याप्त लाभ कमाने की योजना तैयार करना ताकि इन्वेस्टर को लाभांश चुकाए जा सके और साथ ही व्यवसाय का भावी विस्तार भी किया जा सके। दूसरा, निर्धारित लाभ कमाने के लिए सुनिश्चित और प्रभावी विक्रय योजना बनाना। लाभ कमाने के लिए विक्रय जरूरी है, सेल जरूरी है, तो सेल के लिए प्रभावी योजना बनाना। विक्रय लक्ष्य प्राप्ति के लिए पर्याप्त और प्रतियोगी उत्पादन तैयार करने की योजना बनाना। उत्पादन और उत्पादन लागतों पर नियंत्रण करने के लिए विभिन्न लागत तत्वों जैसे कच्चा माल, श्रम, ऊपरी व्यय आदि के संबंध में योजना बनाना। अगला है इन सब कार्यों के लिए वित्तीय व्यवहारों से नकदी प्राप्त करने एवं भुगतान के लिए अग्रिम योजना तैयार करना। तो इस प्रकार बजटीय नियंत्रण में हम समस्त प्रकार की व्यवसाय की जो क्रियाएं हैं उनके लिए प्लानिंग करते हैं, पहले से एडवांस प्लानिंग करके रखते हैं। बजटीय नियंत्रण का अगला उद्देश्य है समन्वय, कोऑर्डिनेशन। व्यवसाय में कई विभाग होते हैं, उनकी अलग अलग क्रियाएं होती हैं। बजट नियंत्रण द्वारा इन विभागों और क्रियाओं में समन्वय स्थापित किया जाता है ताकि सभी क्रियाओं का संपादन कुशलतापूर्वक हो सके और व्यवसाय का जो लक्ष्य है उस तक पहुंचा जा सके। तो इस प्रकार बजटीय नियंत्रण का दूसरा उद्देश्य समन्वय है, जिसमें अनेक प्रकार के विभाग होते हैं, उन विभाग की अलग अलग क्रियाएं होती हैं, उन सभी क्रियाओं में समन्वय स्थापित करना। अब किन किन विभागों में समन्वय स्थापित करना पड़ेगा वो हम देखते हैं। पहला, विक्रय और उत्पादन विभाग में समन्वय। दूसरा, उत्पादन व सामग्री के क्रय और श्रम आदि के संबंध में समन्वय। उत्पादन तथा प्लांट की क्षमता में समन्वय। विक्रय, उत्पादन के क्षेत्र में उपयोगी अनुसंधान क्रियाओं में समन्वय। समस्त वित्तीय क्रियाओं के संबंध में नकद की प्राप्ति और नकद भुगतान में समन्वय। तो इन बातों पर हमें बजटीय कंट्रोल द्वारा समन्वय स्थापित किया जाता है। बजटीय नियंत्रण का तीसरा उद्देश्य है नियंत्रण। बजटीय नियंत्रण का उद्देश्य व्यवसाय की विभिन्न क्रियाओं को इस प्रकार नियंत्रित करना होता है जिससे सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त किए जा सके। नियंत्रण हेतु निम्नलिखित क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। पहला, बजट योजना का निर्माण करना। बजट के अंतर्गत लाभ, विक्रय तथा उत्पादन आदि अन्य लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। विभिन्न विभागों की वास्तविक निष्पत्ति ज्ञात करना। पहले निर्धारित करना लक्ष्य और फिर उनकी कितनी निष्पत्ति, परफॉर्मेंस क्या है वो ज्ञात करना। वास्तविक परिणामों तथा बजट परिणामों की तुलना कर उनका अंतर ज्ञात करना। अंतरों को अनुकूल और प्रतिकूल दोनों में विभक्त करना। अंतर का कारण ज्ञात करना। यह निर्धारित करना कि अंतर के कारण नियंत्रण योग्य है अथवा नहीं। अंतर के कारणों के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करना। भविष्य में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए उपाय निर्धारित करना। ये सब नियंत्रण के अंतर्गत आएगा। बजट, बजटिंग और बजटीय नियंत्रण में अंतर। डिफरेंस बिटवीन बजट, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल।
बजटिंग और बजटरी कंट्रोल में कई प्रकार के अंतर हैं। वो इस प्रकार हैं। पहला, बजट एक उपकरण है। बजटिंग उस उपकरण के निर्माण की एक प्रक्रिया है और बजटरी नियंत्रण इस उपकरण द्वारा स्थापित लक्ष्यों की प्राप्ति संभव करने हेतु नियंत्रण करना है। तो बजट तो एक टूल है और इस टूल को निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? बजटिंग कहलाएगी। और बजटरी नियंत्रण इस टूल से हम लक्ष्यों की स्थापना करना और उसको प्राप्त करने के लिए नियंत्रण करना। दूसरा अंतर है, बजट एक वित्तीय योजना है। बजटिंग इस योजना को बनाने की प्रक्रिया है। बजटरी नियंत्रण प्रशासकों पर इस योजना के क्रियान्वयन का दायित्व निर्धारित करना। तीसरा अंतर है, बजट पूर्वानुमान है। बजटिंग इन पूर्वानुमानों को तैयार करने की प्रक्रिया है, जबकि बजटरी नियंत्रण में वास्तविक उपलब्धियों की पूर्व निर्धारित लक्ष्यों से तुलना होती है। बजट एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई गई योजना है। इस योजना को बनाना बजटिंग कहलाता है, जबकि बजटरी नियंत्रण में आवश्यकता पड़ने पर इस योजना में संशोधन किया जाना भी सम्मिलित है। अगला अंतर है, बजट एक मानक है, स्टैंडर्ड है। उस मानक को निर्धारित करने की प्रक्रिया बजटिंग है और बजटरी नियंत्रण द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि मानक किस सीमा तक उपलब्ध हो सकता है। बजट प्रणाली के आवश्यक तत्व, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बजटिंग सिस्टम। एक सुदृढ़ और उत्तम बजटिंग प्रणाली हेतु कुछ आवश्यक तत्व निश्चित हैं। प्रमुख आवश्यक तत्व इस प्रकार हैं। पहला, बजट शिक्षा। बजट के संबंध में सभी लोगों को, जो बजट बनाने वाले हैं, उनको बजटिंग संबंधी संपूर्ण दर्शन का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, बजट में निष्ठा और विश्वास। बजट के संबंध में सभी लोगों को बजट में निष्ठा और विश्वास होना चाहिए। तीसरा, सुपरिभाषित लक्ष्य का निर्धारण करना। बजट बनाने के लिए आवश्यक है कि व्यवसाय के जो लक्ष्य हैं उनको स्पष्ट रूप से परिभाषित कर लिया जाना चाहिए, ताकि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बजट में उपाय किए जा सकें। चौथा तत्व है नीति का निर्धारण। यह निश्चित होना चाहिए कि व्यवसाय लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किस नीति का पालन किया जाएगा। अगला तत्व है सूचना प्रणाली। व्यवसाय में उत्तम सूचना प्रणाली होनी चाहिए। यदि सूचना प्रणाली दोषपूर्ण होती है तो बजट बनाने के लिए सही सूचनाएं उपलब्ध नहीं हो पाएगी। अगला तत्व है विभागीय कुशलता। संस्था में बजट प्रणाली की कुशलता विभिन्न विभागों की कुशलता पर निर्भर करती है, क्योंकि संस्था का मुख्य बजट कई विभाग के बजटों पर निर्भर करता है। तो सभी विभागों में कुशलता होनी चाहिए। समन्वय एवं सहयोग। बजट प्रणाली की सफलता के लिए आवश्यक है कि विभिन्न विभागों में आवश्यक समन्वय एवं सहयोग की भावना हो। समय तत्व। बजट का निर्माण सही समय पर प्रारंभ हो जाना चाहिए और सही समय पर ही इसे पारित करके संबंधित विभागों को सौंप देना चाहिए। अगला आवश्यक तत्व है संशोधन। विभागों को निर्देश दिए जाने चाहिए कि बजट की सीमा को पार नहीं किया जाए। यदि आवश्यक हो तो विभागीय आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित बजट तैयार किए जाने चाहिए। अगला आवश्यक तत्व है निरंतरता। बजट निर्माण में निरंतरता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी निर्माण कर लिया बजट और कभी छोड़ दिया। कंटिन्यूअसली बजट का निर्माण किया जाना चाहिए। मितव्ययिता। बजट निर्माण में अधिक लागत नहीं आनी चाहिए, अन्यथा इससे संस्था की ऊपरियों पर लागत में वृद्धि होने का खतरा रहता है। अंतर विश्लेषण। बजट आय व्यय तथा उत्पादन, विक्रय सहित समस्त समंक तथा वास्तविक आय व्यय तथा विक्रय के समंक
में अंतर का विश्लेषण किया जाना चाहिए, अर्थात जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए थे और जो हमें वास्तविक परिणाम प्राप्त हुए हैं उनके अंतर का विश्लेषण किया जाना चाहिए। यदि हम इनका विश्लेषण नहीं करेंगे तो बजट द्वारा लाभ नियंत्रण की प्रक्रिया में मदद नहीं मिल पाएगी। अगर हम इनका निरंतर विश्लेषण करेंगे तो हमें कंट्रोल संस्था पे स्थापित होगा और लाभ नियंत्रण प्रक्रिया में हमें मदद मिलेगी।